नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हथेली में आपके शनि पर्वत क्षेत्र के विषय में। शनि पर्वत क्षेत्र का स्थान कहाँ होता है? ये आपकी मिडिल उंगली है, जिसे मध्यमा उंगली कहते हैं। इसके नीचे का क्षेत्र शनि का क्षेत्र है। यदि किसी जातक के शनि के क्षेत्र बिल्कुल साफ सुथरा और ब्लैंक हो तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। शनि का क्षेत्र भाग्य का क्षेत्र कहलाता है। ये भाग्य का क्षेत्र है, ये कर्म का क्षेत्र है। आप जीवन में कितना काम कीजिएगा, कितना भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, कितना कभी, ये आपका शनि दिखलाता है। तो शनि क्षेत्र पर रेखाएं अति महत्वपूर्ण हो जाती है कि शनि क्षेत्र पर आपकी क्या रेखाएं बन रही है। अब ध्यान दें कि रेखाएं किस प्रकार, पर्वत की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। पर्वत मजबूत होंगे तो छोटी रेखा भी बड़ा प्रभाव डालती है। यदि किसी जातक के हथेली में एक सिंगल रेखा यहाँ बनती हुई, इतनी बड़ी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं, हृदय रेखा का पार्ट नहीं हो, ध्यान दे, हृदय रेखा के पार्ट ये नहीं हुई, ये रेखा स्वतंत्र हो, हृदय रेखा मान लिया जाए आपकी हथेली पर, तो ये भी अपने आप में बहुत शुभ है। ऐसा ये कहना है इस रेखा का कि धन का प्रभाव आपके जीवन में रहेगा। प्रभाव माने धन आता रहेगा, जाता रहेगा। ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी कि आपके पास ये समस्या आ जाए कि परिवार कैसे चलाना है, जीवन कैसे चलाना, ऐसी स्थिति बिल्कुल ये रेखा आने नहीं देगा। यदि एक रेखा है, दो भी रेखा है, तो भी यही स्थिति है कि आपके जीवन में धन का प्रभाव रहेगा। तो शनि पर जो है रेखा का होना अति आवश्यक है। ध्यान दें, मैं हृदय रेखा की बात नहीं कर रहा हूँ। हृदय रेखा इस प्रकार से चलती है और इस प्रकार से भी चलती है, इसे नहीं देखना है। यदि किसी जातक के शनि पर कभी इस प्रकार से भी चिन्ह बन जाता है, जिसे भी का चिन्ह कहते हैं, यह चिन्ह अति शुभ होता है। ध्यान दें कि ये हृदय रेखा का पार्ट नहीं हो। बहुत धन आएगा जीवन में, धन बहुत आएगा, बहुत धन का प्रभाव रहेगा, आगमन चलता रहेगा, खर्च भी होगा। खर्च होगा माने एक्सेस नहीं होगा, मतलब आप खर्च करते भी जाइए तो धन का आपके पास जो आने का प्रवाह है, आगमन है, वो कभी कम नहीं होगा। ये भी का साइन अति शुभ होता है। आइए शनि पर की बात कर रहे हैं कि इस पर कई तरह की रेखाएं होती है, शनि पर पहुंचती है, इसी की बात कर। शनि पर कुछ चिन्ह बनते हैं कि जैसे मणिबंध से निकलती हुई यहाँ शनि से निकली और ये सीधा मणिबंध, ये तो भाग्य रेखा की बात हो गई, बहुत शुभ माना जाता है ऐसा रेखा। परिवार का सपोर्ट मिलता है, फैमिली के सपोर्ट मिलते हैं, संपन्नता को दिखलाती है, पैतृक संपत्ति को दिखलाती है, हर तरह का सहयोग। कुछ लोग कहते हैं हमें नहीं मिल पा रहा है, साथ में ध्यान देने की बात है, कहीं इसे राखुर रेखा तो नहीं काट रही। इन सब चीज़ों से इस पर इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाग्य हमारा सपोर्ट नहीं, भाग्य सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उस पर ऑब्जेक्शन हो जाता है किसी अन्य रेखाओं के काटने से। आइए, आज का विषय हमारा शनि पर्वत है। तो शनि पर्वत पर किसी, मान लीजिए ये आपकी आयु रेखा, मान लिया जाए ये आपकी आयु रेखा है। आयु रेखा से कोई रेखा निकलकर यदि शनि पर चली आवे इस प्रकार से, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे जातक स्वयं के बल पर, ध्यान दे, सेल्फ, स्वयं के बल पर ऐसे जातक जीवन में उन्नति प्रगति करेंगे ही करेंगे, ये तो तय है। अब कितना प्रगति करेंगे, ये रेखा कितनी स्पष्ट साफ सुथरी है और निर्दोष है, इस पर निर्भर करेगा। वहीं अब देखें कि ये रेखा यदि, जब ये रेखा आपके थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ जाती है, शुक्र क्षेत्र से निकलती है, तो ऐसे स्थिति में क्या, शुक्र क्षेत्र से जब निकले तो ये माना जाता है कि ऐसे जातक को इनकी पत्नी से, ससुराल पक्ष से या कहीं अन्य के सहयोग से इनको विशेष लाभ जीवन में हो सकता है। यहाँ से ये उन्नति प्रगति कर सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ें मानी जाती है यदि शुक्र से निकलती हुई भाग्य रेखा आपको पहुँचता है। अब जैसा कि इस हथेली में हम देख पा रहे हैं, इस हथेली में क्या देख रहे हैं, मस्तिष्क रेखा के ठीक नीचे से इस प्रकार से भाग्य रेखा निकली है, लेकिन वो हृदय रेखा में जाके मिलते हुए कुछ इस प्रकार से यहाँ क्षेत्र पे गई है, इस प्रकार से। तो ये राहु क्षेत्र से निकली है, अपने आप में शुभ है। यहाँ से यहाँ तक तो रेखा बिल्कुल साफ सुथरी स्पष्ट है। तो उम्र की गणना के अनुसार 56 ईयर तक इनकी ये रेखा जबरदस्त कार्य करने वाली है। और हाथों की बनावट और अन्य रेखाओं की होती है, चूंकि जिनकी हथेली में रेखाओं की संख्या कम होती है, ऐसे जातक को किसी भी कार्य को संपन्न करने में परिश्रम अधिक करना पड़ता है। इन बातों की बात, इस हथेली की बात करें तो ये निर्भर करती है। अब आए कि स्थितियां जब अच्छी हो और आप किसी की मस्तिष्क रेखा से निकल के अगर भाग्य रेखा यहाँ पहुँचती है, तो इसका अर्थ क्या होता है? मस्तिष्क के निकलना मतलब आप अपनी सोच विचार और अच्छी सोच विचार और मस्तिष्क के उपज से, सोच से आप जो है जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हेड लाइन से आपकी भाग्य रेखा निकल रही है, तो आप कितना क्या कर सकते हैं, ये आपकी मस्तिष्क के सोच पर निर्भर करता है। मस्तिष्क महत्वपूर्ण होता है किसी भी चीज़ में, क्योंकि अच्छे विचार और अच्छे सोच, अच्छे टेक्निक जानने वाला और सही समय पर सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति जीवन में सफल होता है। तो कुछ इस तरह की बातें यहाँ देखने को प्राप्त मिलती होती है। यहाँ बहुत तरह की चीज़ें देखती, कभी कभी देखते हैं कि यहाँ से कोई रेखा इस प्रकार से
निकलती हुई जाती है। ऐसे जातक भी अपने परिश्रम के बल पर, किसी विशेष हुनर विद्या के बल पर जीवन में आगे बढ़ने की संभावना बनती है। यहाँ पर चंद्र से निकलती हुई शनि पर कई क्षेत्र से जाती है, यहाँ से भी जाती है, यहाँ से भी आती है, शुक्र से भी आती है, चंद्र से भी आती है। दूर का धन चंद्र से आता है तो दूर का धन दिखलाता है, गृह जन्म स्थान से दूर, आपके ससुराल का धन, विवाह के बाद उन्नति, इन सब चीज़ों की युति यहाँ दिखलाती है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।